आई नो मैंने जो सीजन 2 है वो बड़ा एब्रप्टली एंड कर दिया और सीजन 3 स्टार्ट कर दिया. देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई आई स्टॉप. आई वेंट टू रशिया. सो बेसिकली वी वर इन द वॉर जोन. आई वाज वेरी मोटिवेटेड. अचानक आई गॉट टू नो उस दिन कि इक्विपमेंट इज नॉट अवेलेबल एनीमोर. आई एम बैक. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीजन 3 एंड आई होप यू आर डूइंग वेल. आई नो मैंने जो सीजन 2 है वो बड़ा एब्रप्टली एंड कर दिया और सीजन 3 स्टार्ट कर दिया. देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई आई स्टॉप्ड uploading podcasts and I stopped doing the podcast. So the very first season I went to Russia. If you guys don't know, I went to Russia for 18 days on World Youth Festival. I applied in I guess December या January के करीब और मुझे confirmation मिल गई फरवरी के अंदर और उसके बाद फिर I had to obviously like prepare for that. मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, वहाँ पे बहुत सर्दी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे तो I had to do like more work to get like enough money कि मैं अपने साथ भी लेकर जा सकूँ और कपड़े भी ले सकूँ वहाँ पर. और वहाँ पे 18 days थे तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे लाइक धोने का क्या सीन होगा, इस्त्री करने का क्या सीन होगा. तो आई वाज लाइक किसी तरीके से इतने कपड़े कर लूँ कि मुझे धोने इस्त्री करने ये वाली परेशानी ना हो. बट या आई वेंट टू रशिया. इट वाज लाइक वन ऑफ दी आई थिंक द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ up till now. Alhamdulillah, it was amazing. I loved it. I loved every second of it. And I would like to thank Future Team Pakistan for managing. Literally वो 220 to 30 maybe 250 लोगों का डेलीगेशन लेके गए हैं, पाकिस्तान डेलीगेशन. They were literally managing all of these things. जाने से पहले से लेकर वीज़ा लगने तक और वीज़ा लगने से लेकर जाने तक और जाने से वापस आने तक लाइक स्टार्ट से एंड तक उन्होंने मैनेज किया. अभी भी दे आर कनेक्टेड विद अस. अगर कोई काम हो, कोई चीज़ हो, कोई रिकमेंडेशन हो, कोई help, they help us. So shout out to Daniel, shout out to Akib, and shout out to Taiba and all the Future Team Pakistan members. Literally they work there as of to provide and accommodate every one of us. So that being said, Russia, it was very lovely. It was very very amazing. So what happened is कि अब लोग भी सोचते हैं कि यार इतने दिनों के लिए किस तरह चले गए थे. सो फेस्टिवल जो है वो 7 दिनों का होता है. फ्रॉम जनरली आई डोंट नो दैट जनरली की क्या डेट्स होती हैं, बट हमारा जो था जिस पे हम गए थे इट वाज लाइक फ्रॉम 1 मार्च टू 7 मार्च. तो हम लोग 29 फरवरी को पहुंच गए थे, 28 29 जो भी था आखिरी दिन उस पर पहुंच गए थे. वहाँ पर यहाँ से हमारी फ़्लाइट थी, यहाँ से अज़रबैजान से बाकू अज़रबैजान से मॉस्को और मॉस्को से सोची. सो इट वाज 3 फ्लाइट्स और वेरी लॉन्ग 26-28 आवर्स ट्रिप टू सोची. और वहाँ पर जाने के बाद इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल. अगर आपको ज़्यादा डिटेल पता करनी है उसके बारे में तो मैं यूट्यूब का जो लिंक नीचे डाल रहा हूँ, यू कैन क्लिक दैट एंड यू कैन सी द एक्सपीरियंस दैट आई हैड. अभी तक मैंने 4-5 वीडियोस लगाई हैं. अभी जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, जब ये अपलोड हो जाएगी तो क्या पता 3-4 और लगा दूँ मे बी. बट मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ कि सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि हम यहाँ से गए हैं से लेकर वहाँ पहुँचने तक सब चीज़ें इंशाल्लाह. So it's in the process as well. And literally one of the reason is कि अभी आ रही है, जब मार्च में हुआ है और ये जून के अंदर है और जुलाई के अंदर पॉडकास्ट आ रही है, तो उसका मतलब ये कि इतने सारे टाइम के अंदर आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियोज़ बिकॉज अगेन यू विल गेट टू नो अबाउट दैट. खैर फेस्टिवल वॉज जनरली फॉर 7 days but we stayed for 17-18 days is because I got selected in regional program. So रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा रीजन्स हैं, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है. वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का हिस्सा ही है कि लेट्स से पाकिस्तान से 230 या 250 लोग गए हैं. लेट्स अज्यूम 250 गए हैं, लेकिन 230 तो एटलीस्ट गए हैं. और उन 250 लोगों के अंदर से ऑलमोस्ट 50-60 लोग सेलेक्ट हुए जो कि रीजनल प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए. इस तरीके से सारे ऑलमोस्ट 170-80 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया इस फेस्टिवल के अंदर. तो सारे मुल्कों में से कुछ लोग उन्होंने उठाए और उन्होंने मिक्स कर दिया. सो यहाँ से जो पहले 7 दिन थे हमारे वो एक ही होटल में थे, हम सब पाकिस्तानी एक ही साथ थे. फेस्टिवल ग्राउंड्स के ऊपर हम लोग ऑब्वियसली बहुत से लोगों से मिलते थे, बट जनरली जो सब पाकिस्तानी थे वो एक ही होटल में थे. हम सारे साथ ही होते थे. लेकिन रीजनल प्रोग्राम के 7-8 दिनों के अंदर हम लोग सारे फॉरेनर्स के साथ थे, रह भी रहे थे, खा भी रहे थे, सब कुछ फॉरेनर्स के साथ. उसके अंदर डिफरेंट मुल्कों के लोग थे. तो वो जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत अमेजिंग था. खैर 7 day ऑफ फेस्टिवल इट वाज वेरी बिग वेन्यू. बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर. अगेन उसकी ज़्यादा डिटेल के लिए यू कैन हेड टू माई चैनल, द अदर चैनल जिस जो मैंने लिंक किया है उसके ऊपर वीडियोस में लगा रहा हूँ साथ साथ. सो जो 7 दिन वो थे, उसके बाद जो बाकी के दिन थे उनमें से 4 दिन हमारे असाइन रीजनल प्रोग्राम के अंदर थे. तो जो रीजनल प्रोग्राम का मकसद ये कि रीजन में आपको वो भेजेंगे और उस रीजन को एक्सप्लोर करो, उधर के कल्चर को, उधर के ट्रेडिशंस को और उधर के लोगों को. माई असाइंड रीजन वॉज LPR, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक. और आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट बिकॉज लाइक लिटरली इट्स राइट नेक्स्ट टू यूक्रेन. It's recently added region in Russia
It's under martial law right now. जब हम वहाँ पर थे तब भी it was under martial law. So basically we were in the war zone right next to literally Ukraine. हम एक जगह पे खड़े हुए थे और I asked, हमारे साथ कुछ लोग थे कि यार यूक्रेन के साइड पे थे. They were like कि इस तरफ देखो यहाँ पर यूक्रेन. और they also told me, कुछ हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे कि जो यूक्रेन फोर्स थी उन्होंने, आई डोंट नो इस वॉर की बात थी या इससे पिछले 2014 के करीब की बात थी, कि जो आर्मी थी ना यूक्रेन की वो पुश करते करते जहाँ पर हम खड़े थे ना, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर देम, बिकॉज यहाँ से दे डिफेंडेड देयर टेरिटरी. और फिर यहाँ से उन्होंने यहाँ पर एक व्यू पॉइंट था इनके पास जिसकी वजह से उनके पास थोड़ा अपर हैंड था और उन्होंने फिर उनको भगा दिया वापस. और फिर वापस वो सारी जगह एक्वायर कर ली जो LPR के अंदर, डोनेट्स्क के अंदर आती है. सो दीज टू LPRs वेल, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, DPR डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, और आई थिंक क्रेमिया इस तरफ. या तो लाइक इस तरह मैप के अंदर. बट या सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई वाज लाइक वी नेवर नो अबाउट रशियन परस्पेक्टिव बिकॉज उनकी लैंग्वेज बैरियर बहुत सख्त है और हमें समझ नहीं आती. दूसरा, वेस्टर्न मीडिया इज़ वे powerful and way faster. They do propaganda using Hollywood, they do propaganda using the news channels, the content, every single thing, the dramas, again every single thing. So और बचपन से अब बड़े होते होते हमने वही सब चीज़ें कंज्यूम किया, तो हमें ज़्यादा समझ भी आती है उनकी बात और ज़्यादा सही लगती है, जबकि इट इज़ नॉट नेसेसरीली मीन्स कि हमेशा वो सही होंगे. तो रशियंस का पर्सपेक्टिव पता लगा, अगेन वीडियोज़ के अंदर आएगा. या सो फिर आई डिडंट न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट. सोची से वी टुक अ ट्रेन, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेन थी, खूबसूरत ट्रेन थी. वी टुक अ ट्रेन जो कि जिसने हमें ऑलमोस्ट 11-12 घंटों के अंदर पहुंचाया रोस्टोव ऑन डॉन. और वहाँ से हमने 5 घंटे की बस ली जो कि हमें लेके गई लुहांस्क के अंदर. और वहाँ से वी वेंट टू ऑब्वियसली आवर होटल्स. 3-4 दिन वहाँ स्पेंड किए. अमेजिंग ब्यूटीफुल टाइम, अमेजिंग पीपल. या इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. You will get to know more things about that again in the series. And last 3 days were in Moscow. So yeah, that was the festival. Then we came back from Moscow. Very amazing, very beautiful. जब मैं वापस आया तो एक तो जब आप बाहर जाते हो ना, वापस आते हो तो आपको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है. और वो थोड़ा टाइम ही था मुझे, कि जैसे ही मैं आया था लिटरली बिल्स आए हुए थे और ये सब चीज़ें आई हुई थी और रमज़ान भी चल रहा था. तो इट वॉज अ बिट डिफ़िकल्ट टू सेटल एंड देन टू बी नॉर्मल. आफ्टर अगेन आई एक्सपीरियंस लाइक अ वेरी अमेजिंग ब्यूटीफुल थिंग. एंड देन लाइक देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर. और खैर थोड़ा सा टाइम आई वाज लाइक मैं ईद के बाद स्टार्ट करता हूँ, छोटी ईद के बाद. और उस टाइम एक प्रॉब्लम भी था फाइनेंशियल. तो आई वाज लाइक कि मैं ईद के बाद आराम से स्टार्ट करता हूँ, रमज़ान गुजार लेता हूँ. रमज़ान गुजारा. रमज़ान में मैं लिटरली क्लाइंट वाला काम कर रहा था बिकॉज आई वाज अवे फॉर 18-19 डेज़. तो वापस आया तो मैं आई वाज लिटरली डूइंग ऑल ऑफ दैट. आई वॉज ट्राइंग टू पुश इट हार्डर और जस्ट कर लो और फिर फोकस करो पॉडकास्ट पे, कंटेंट पे. लेकिन नहीं हो सका. आई हैड लाइक पेंडिंग वर्क जो मैं छोड़ के गया था, जो मैंने करना था वहाँ पर वो भी नहीं कर सका. फिर यहाँ पे आने के बाद देयर वर लॉट ऑफ वर्क एज वेल. जैसे ईद ख़त्म हुई आई वॉज वेरी मोटिवेटेड. जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट डे ऑफिस आ रहा, अचानक से आई गॉट टू नो उस दिन कि इक्विपमेंट इज़ नॉट अवेलेबल एनी मोर. इट लिटरली लाइक आई वॉज लाइक pretending because I had like some family problems. So I was like pretending कि I'm excited for the content, for the podcast, these kind of things. I was about to record the first podcast of this season, but equipment नहीं था, तो it was like very demotivating as well. और अचानक मुझे ये पता लगा कि equipment अब होगा ही नहीं. So I was like very, I think मतलब कि अगर मुझे पता होता कि नहीं होगा तो आई वुड हैव लाइक अरेंज्ड. बट मुझे अचानक पता लगा जिस दिन मैंने रिकॉर्ड करना है कि अब होगा ही नहीं. तो इट वॉज वेरी सॉर्ट ऑफ लाइक हार्ट ब्रेकिंग, आई वुड से. आई डोंट नो. But then again it took a lot of time. I worked, I tried to assemble small things to then get like all the equipment together, and it took me a lot of time. I also took like a lot of loan as well for the equipment, but हो जाएगा इंशाल्लाह, कुछ मुझे मसला नहीं है. So वो एक बहुत दरमियान में टाइम लंबा हो गया क्योंकि आई वॉज पुशिंग हार्डर, आई वॉज वर्किंग ज़्यादा काम करने की वजह से आई वॉज नॉट इवन एबल टू मेक कॉन्टेंट. बाकी पॉडकास्ट तो दूर की बात है. बट या सो दैट्स हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्टार्टेड एंड इट डिलेड. फिर क्लाइंट का काम आ गया, फिर पॉडकास्ट वाले इक्विपमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, फिर क्लाइंट का इतना ज़्यादा काम था, वो हुआ करते करते ईद आ गई. सो आई वाज लाइक चलो ईद के बाद से आराम से स्टार्ट करता हूँ. तो ना ईद का बात हो गया, तो मैंने कहा लाइक नेक्स्ट मंथ आई विल डू द podcast for this whole month and then we'll do this. Plus I want to make content other than podcast for a very long time, and now it's the time. I have my equipment, I have every single thing now with me. So I will now start another series of content which will you guys find out very soon. It will related to breakdown of content videos, reaction videos, इस तरह की चीज़ें. But generally the
the breakdown of how a content is made, या जिसने वीडियो बनाई है उसका perspective क्या है, but generally like like the breakdown of the content and these kind of videos, to generally talk about content more, to basically the idea is to understand the content for me and then to share that with you. So basically learning on camera. But I'm back with full force. I will try not to let anything now stop me, inshallah. I'll try to have like everything in my command. Command is not like command is like ऐसी कोई चीज़ भी ना हो जो कि किसी और इंसान के हाथ में ये वो क्या कहते हैं छड़ी हो या बटन हो जो कि वो दबाएं और मेरी ज़िंदगी को हिला दे. So I will try to do that. I am also trying to work on like expanding my clients और इस तरह की चीज़ें ताकि financial मसले ना हो मुझे. But yeah, that's pretty much it. The first episode is with Crap Isha, who is you'll get to know who she is. So the lineup is very amazing, very beautiful. I love the podcast जो भी अभी तक मैंने किए हैं. Very amazing, very beautiful people. So yeah, if you guys like the podcast, if you guys like what I do, and you will inshallah like बहुत फ्यूचर के अंदर जो कि मैं करने लगा हूँ, तो डू सपोर्ट मी. अगर ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लिटरली अगर मुझे 500 लोग भी सपोर्ट करते हैं ऑन पैट्रियन, लिटरली आई कैन focus on this work for longer time and like trying to make more amazing content other than podcast. You will see but like Patreon का लिंक सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और साथ साथ मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी उसके अंदर वीडियोस लगी हुई हैं. इफ़ यू वांट टू सी वॉच जो भी होता है इंग्लिश में. Thank you so very much for watching, and I hope you are excited as I am for the next season, for this season and for the coming podcast. Allah Hafiz.